सर। और टेबल आपको अच्छे से बना के दिखाया था। टेबल में मैंने टी आर बताया था, टी डी बताया था, टी एच बताया था, कैप्शन बताया था, कॉल स्पान बताया था, टेक्स्ट लाइन, बोर्ड स्पेसिंग, पैडिंग, काफ़ी सारी चीज़ बताया था। क्या आपने वो सारी चीज़ें यूज़ कर लिया प्रैक्टिस में? 2 दिन 3 दिन का गैप मिला आप लोग को, यस यस। सर। सारी चीज़ें यूज़ कर लिया। शशांक ने तो एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ चीज़ें यूज़ कर लिया है। कुछ छोड़ तो नहीं रहा शशांक? नो सर। ठीक है, आज लिस्ट पढ़ा देते हैं एचटीएमएल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट आप लोगों को पता है लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना? यस सर, पाइथन में थोड़ा बहुत पढ़े थे लिस्ट। पाइथन में लिस्ट पढ़ा था। अच्छा, वो तो वो दूसरा लिस्ट पढ़ा है, वो तो डेटा स्टोर करता है ना। यस सर। और ये आपको बुलेट में डेटा को दिखाता है, लिस्ट में दिखाता है। वर्ड में आपने देखा होगा कभी डॉटेड बुट हम लेते हैं ना नोट्स के टाइम, यस सर। तो वो बुलेट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी एचटीएमएल में उस टाइप के आपको वेरिएबल और लिस्ट नहीं मिलेगा जो पाइथन में पढ़ चुके हैं। पाइथन का जो लिस्ट है वो अलग है, वो तो आपका एक तरीके से डेटा टाइप है ना वहाँ पे। एरे कोई Yes, लिस्ट sir. बोलते हैं पाइथन में, लेकिन एचटीएमएल में लिस्ट की कहानी कुछ अलग है। लिस्ट आप इसमें सर्किल का भी लिस्ट दिखा सकते हैं, बुलेट भी दिखा सकते हैं, स्क्वायर का भी दिखा सकते हैं, डिस्क भी दिखा सकते हैं। अगर मान के चलो नंबर दिखाना है, रोमन दिखाना है, लोअर केस दिखाना है, सब दिखा सकते हैं। तो पूरी लिस्ट ही आज पढ़ा देते हैं। ठीक है, अपर केस, रोमन केस, फिर आगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। प्रेजेंट नाउ, स्क्रीन शेयर हो गया है और डायरेक्टली मैं वीएस कोड में चलता हूँ, जहाँ से आपको लिस्ट दिखाता हूँ बना करके। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट दो टाइप का लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली होता है क्या है कि यूएल टैग यूज होता है। जिससे मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे बुलेट डॉटेड करके आता है ना, और जिसमें नंबर्स नहीं आते, तो वो यूएल से स्टार्ट होता है। जिसमें नंबर चाहिए उसमें ओएल से स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले अपने फोल्डर में चले जाता हूँ, 29 अप्रैल वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। टेक ए न्यू फाइल, html list डॉट html। इसके बाद हमने यहाँ से फर्स्ट पेज की स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं html लिस्ट। आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब सबसे पहले आपको, जैसे कि बताया मैंने, कि चलो कुछ एक कमेंट लाइन डाल देते हैं। यहाँ पे एक कमेंट लाइन डाल देते हैं HTML के अंदर। an unordered list starts with the UL tag. Each list item starts with li tag. ठीक है, इसके अंदर के जो आइटम है वो li से स्टार्ट होगा, li से क्लोज होगा, और जो पेरेंट है वो ul से। ठीक है, एक और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स लाइक अ स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। अगर आप सिर्फ यूएल लिख करके ला लिख देते हो तो स्मॉल ब्लैक बुलेट्स बनता है सर्किल का, जिसे हम लोग बुलेट कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट जो आता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बुलेट लिस्ट शो किया जाता है एचटीएमएल के अंदर। तो मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट with by default
ब्लैक सर्कल्स बुलेट्स। अब यहाँ पे मुझे यूएल लिखना है और यूएल के अंदर यहाँ पे लिखना है एलआई, और इसमें कुछ नाम डाल देते हैं। जैसे हमने लिखा पाइथन एलआई मतलब लिस्ट आइटम, जैसे हम लोग उसमें करते थे ना, सेलेक्ट लिस्ट एचटीएमएल के अंदर किए थे, आपने बनाया था, तो वहाँ पे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, बट वो लिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे कैसे शो होगा ये, पाइथन एचटीएमएल जेंगो जावास्क्रिप्ट एलआई बंद कर दिया और यूएल हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, HTML लिस्ट को सेव कर दिया और इसे रन कराने के लिए अपने कंप्यूटर में जा रहा हूँ। लेट्स गो टू ड्राइव, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बना हुआ है और HTML लिस्ट हमने यहाँ बना रखा है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लिस्ट, इसको बोलते हैं यहाँ पे शशांक। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक सर्किल बुलेट्स जो आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के ये बुलेट्स हैं। मैं भी अनऑर्डर्ड को प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब ऑर्डर्ड लिस्ट को प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HTML में जो बुलेट लिस्ट होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, वो कैसा दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसी में क्या करना है कि एक इसी को डिस्क भी बोलते हैं, इसे डिस्क भी बोलते हैं। यानी अगर आप डिस्क टाइप लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप की तरह ही आएगा। एक और H2 लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क बुलेट या डिस्क, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बस ये लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यूएल जो हमारा स्टार्टिंग टैग है ना, यहाँ पे स्टाइल डाल करके इसके अंदर लिखना होगा लिस्ट स्टाइल टाइप दैट इज डिस्क, ठीक है। अब इससे हो गया, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं। ये वाला जो है ना, चाहे आप कुछ भी ना लिखो या फिर स्टाइल टाइप डिस्क लिखो, दोनों सेम तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये दिखाता हूँ, ये देखो दोनों सेम तरीके से दिखा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि या तो लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क लिखो या कुछ भी ना लिखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक सर्किल बुलेट दिखाता ही है, डिस्क दिखाता ही है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मुझे सर्किल चाहिए, डिस्क नहीं चाहिए, मुझे सर्किल चाहिए। सर्किल आप लोग को पता है, सर्किल अगर चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे, सेम एक HR लिया और इस लाइन को कॉपी करते हैं, पूरी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं कि सर ने अगर पाइथन ये सब लिखा है तो आप भी पाइथन लिखो। आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने सर्किल का यहाँ पे बुलेट बनाना है, तो यहाँ पे डिस्क की जगह सर्किल लिख देना, सिंपल, बहुत ही आसान है। HTML को समझना बहुत ही आसान है। शेप करके रिलोड करूँगा, इस बार मुझे सर्किल का बुलेट मिल जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है सर्किल, यस या नो शशांक, दानिश, सोनल, समझ में आ रहा है आप लोग? अब इसके बाद मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे सिंपल और यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। और एग्जांपल में यहाँ पे सर्किल की जगह स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे सर्किल की जगह स्क्वायर लिख दो। बस सिर्फ इतना लिख देने से आपको स्क्वायर का बुलेट मिल जाएगा। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज ए स्क्वायर। अगर आपको कोई बुलेट नहीं चाहिए तो नन लिख दीजिए, नन मैंने कोई बुलेट नहीं। असाइनमेंट घर पे भी रहता है ना सुनल, कभी अगर टाइम मिल जाए तो बना लिया करो आधा घंटा 10 मिनट में, क्योंकि कोडिंग कर रहे हैं ना तो जिम्मेदारी है आपके ऊपर, नहीं तो एक टाइम पे बहुत जाके पहाड़ जैसा हो जाएगा। कोई चीज़ को जब करना है तो फिर कस के पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, समझ गए सोनल?
देखो अब जी इसको सर। नन किया, नन करने के बाद इसको चला रहे हैं तो देखिए इसमें कोई बुलेट नहीं आएगा। देखो खाली हो गया ना ये। नन मतलब कुछ नहीं, नन मतलब कुछ नहीं। तो ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया। अब ऑर्डर्ड में चलते हैं, यहीं पे चल देते हैं। ऊपर एचटीएमएल लिस्ट लिखा है ना खाली, हाँ यहीं पे चल देते हैं। एक कमेंट लाइन पहले लिखते हैं। ये सब नोट्स में आप लोग ऐड कर लीजिएगा समझने के लिए। यहाँ पे देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड हो गया। चलिए ऑर्डर्ड लिस्ट क्या कहता है इसके बारे में ज़रा दो लाइन लिखते हैं। एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द ओएल टैग। वो यूएल से स्टार्ट होता था, उसे इसलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते थे इसको, बट ये ओएल से स्टार्ट होगा इसलिए इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे। एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द ओएल टैग। each list item starts with the li tag। इसके बाद लाइन ब्रेक करेंगे। The list items will be marked with numbers by default। नंबर स्टार्ट होगा इसका ना तो 1 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट। चलो देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट विद बाय डिफॉल्ट नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा। लिखना क्या पड़ेगा हमें, ओएल। ओएल का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। एलआई में लिख दिया कॉफी टी, कोई भी आप इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। एंड मिल्क। ये क्या करेगा, ये इन आइटम्स को 1 2 3 से रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट विद बाय डिफॉल्ट नंबर दैट इज कॉफी टी एंड मिल्क। जबकि बुलेट की अगर बात करें तो ये बुलेट ऐसा बन रहा है। अब मान के चलो कि इसमें मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना है, कैपिटल ए से स्टार्ट करना है। कई बार रहता है ना बुलेट में कि हमें अल्फ़ाबेट देना है, बुलेट नंबर नहीं देना है, तो क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि इसे ओएल टाइप 1 यहाँ पे लिख देंगे तो भी वही काम करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा था, टाइप इक्वल टू डिस्क में। चलिए चलते हैं लेट अपर केस पे। तो यहाँ पे एक HR लाइन डालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे H2, और H2 में क्या लिखेंगे, अपर केस लेटर्स। H2 को बंद कर देंगे। इसके बाद ओएल स्टार्ट करेंगे, टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे A और एलआई लिखेंगे, और सेम वही चीज़ को कॉपी कर लेते हैं नीचे लिस्ट आइटम को ताकि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, और ओएल से बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि ये जो लिस्ट आइटम है ना, इसमें कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C आएगा। देखो आ गया। अगर स्मॉल लेटर चाहिए तो बस वही कैपिटल की जगह स्मॉल रख दो, बहुत आसान है,
कुछ है ही नहीं मान के चलो। इसको तो आप लोग 2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो। लोअर केस स्मॉल ए ले लेना, यहाँ पे कैपिटल ए की जगह शेप कर देना है। बट ध्यान रहे कि वेबसाइट में सबसे ज़्यादा 70% HTML ही यूज़ होता है। आ गया स्मॉल ए बी, ठीक है। और बहुत सारे बुलेट्स रोमन में भी होता है, होता नहीं होता है? रोमन बुलेट देखें आप लोग? यस सर। चलिए तो दिखाते हैं रोमन में। पहले अपर केस रोमन दिखाएंगे, फिर लोअर केस रोमन दिखाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना सोनल? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। नो सर। चलो दिखाते हैं अपर केस। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और लोअर केस की जगह क्या लिखते हैं? अपर केस रोमन नंबर्स। ठीक है। अब मुझे टाइप में क्या करना होगा ना, इस प्रकार से देना होगा रोमन को। अब देखिए क्या दिखाता है। काम कर गया? 1 2 3। अब अगर वही स्मॉल में देना होता तो बस इसको वापस अपर की जगह लोअर कर देते हैं और यहाँ पे स्मॉल आई डाल देते हैं। आ गया। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है क्या है, उसके बारे में पहले मैं एक आध लाइन लिख देता हूँ। पॉइंट लिख देते हैं बुलेट में, सॉरी कमेंट में। A description list is a list of terms with a description of each term. The DL मतलब होता है description list, tag defines the description list. The DT मतलब description type हो गया, tag defines the term name and DD tag, इसमें 3 टैग यूज होगा, describe each term। इसका एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आएगा कि तीनों टैग का क्या क्या यूज है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि चॉइस के अंदर चॉइस लेना होता है। जैसे आपने फर्स्ट चॉइस किया कि आइसक्रीम खाना है, किसी रेस्टोरेंट में गए, चॉइस किया भी आइसक्रीम खाना है। अब आइसक्रीम खाने के लिए जाओगे तो आप उसके अंदर फ्लेवर की डिमांड करोगे कि आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए। लिस्ट ऑफ आइटम्स में से आपने आइसक्रीम को सेलेक्ट किया, अब उसमें से भी आपने अलग से चॉइस रखा कि भाई मुझे ये फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि DT और DL वगैरह का इस्तेमाल होता है, और ऐसे भी वेबसाइट के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। चलिए देखते हैं इसको। यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जो पेरेंट टैग है दैट इज कॉल्ड DL। अब यहाँ पर DL का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मत पढ़िएगा, DL का मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इसका जो चाइल्ड है वो है DT। ये डिफाइन करता है, देखो सबसे पहले मेन चॉइस को डिफाइन किया, और इसके बाद अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर जो है इसका जो सब चॉइस होगा
वो आएगा डी से। जैसे मान के चलिए ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है। और इसके बाद एक और डी लिया जिसमें मिल्क ले दिया, ये चॉइस है। और इसके जो नेक्स्ट इनर जो फ्लेवर होगा वो आ जाएगा डी से, वाइट कोल्ड ड्रिंक, और डी बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चॉइस के अंदर चॉइस आएंगे। अब इसे अगर सेव करके आप चलाते हो तो देखिए इसका आउटपुट कैसे आता है। चूँकि अभी मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है वो तो जस्ट एक कंटेनर ऑफ लिस्ट है। उसके अंदर आप dt देते हो किसके लिए, उसके नेम को डिफाइन करने के लिए, यानी फर्स्ट चॉइस, और dd उसके अंदर की चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपको नेस्टेड लिस्ट बताएंगे और फिर कंट्रोल लिस्ट बताएंगे, तब जाकर के लिस्ट फिनिश होगा आज। तो चलिए इसको सेव करते हैं और सेव करके रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही बना। बिल्कुल, कॉफ़ी आपका नेम हो गया और ये कॉफ़ी का फ्लेवर हो गया। इसके नीचे और भी कोई फ्लेवर आप दे सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक फ्लेवर दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने ब्लैक हॉट ड्रिंक की डिमांड की, किसी ने ब्लैक कोल्ड ड्रिंक की डिमांड की। कोल्ड कॉफ़ी भी होता है ना, बिल्कुल होता है। अब इसके बाद रन कराओगे ना तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये हो गया आपका नेम। dt तो दिखता नहीं, कहीं dl तो कहीं दिख नहीं रहा, बट ये कंप्लीट जो है ना dl के अंदर है। ये आपका dt है और ये आपका dd है। दिस इज ऑल्सो dd एंड दिस इज कॉल्ड dt, t फॉर टाटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी अगर वेबसाइट में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन शो करना हो, इस टाइप से इन्फॉर्मेशन शो करना होता है भाई, चॉइस के अंदर चॉइस दिखाना होता है, ठीक है। क्योंकि फल ही लेने जाओ तो फल में भी कई चॉइस हैं, बुक लेने जाओ तो बुक में भी कई चॉइस हैं, है ना। कुछ भी आप खरीदते हो ना आजकल हर चीज़ चॉइस पे है, एक चीज़ नहीं है। कपड़ा खरीदने जाओ एक ब्रांड में थोड़े ना, कई सारे ब्रांड है, ब्रांड के अंदर ही ब्रांड है, मतलब उसके भी कई कैटेगरीज बने हैं, सब्सिडरी बने, सब्सिट्यूट बने हुए हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आपको आगे बताता हूँ नेस्टेड HTML एलिमेंट, नेस्टेड HTML लिस्ट। हालांकि नेस्टेड वर्ड आप लोगों ने पहले से सुना हुआ है तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। नेस्टेड का मतलब होता है इनसाइड। जैसे आपने नेस्टेड इफ का नाम सुना है तो इफ इनसाइड इफ, नेस्टेड लूप का नाम सुना है तो लूप इनसाइड लूप, नेस्टेड क्लास का नाम सुना होगा तो क्लास के अंदर क्लास, नेस्टेड फंक्शन का नाम सुना होगा तो फंक्शन के अंदर फंक्शन। आज आप नेस्टेड लिस्ट का नाम सुन रहे हो तो इसका मतलब होगा लिस्ट के अंदर लिस्ट। यूएल लिया, एलआई लिया, कॉफ़ी ले लिया, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसके अंदर एक और एलआई लिया, टी ले लिया, ठीक है। इसके बाद यूएल लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं एलआई ब्लैक टी, एलआई बंद करते हैं। फिर एलआई लेते हैं ग्रीन टी, फिर एलआई को बंद करते हैं, यूएल बंद करते हैं और इसके बाद फिर से एलआई को बंद करते हैं, आउटर एलआई। इसके बाद एक और एलआई लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक मिल्क लिख के छोड़ देते हैं। यूएल बंद कर दी क्योंकि यूएल हमारा पेरेंट है। यहाँ पे समझाता हूँ एक बार। ये जो यहाँ पे पेरेंट खुला वो सीधे यहाँ पे आके बंद हुआ है। इसका ये लिस्ट है यानी चाइल्ड है, और चाइल्ड के देखिए ये तो हो गया मेन लिस्ट। आउटर लिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट लाइन में।
और ये हो गया इनर लिस्ट। आउटर लिस्ट स्टार्ट हेयर, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको भाई। इनर लिस्ट स्टार्ट हेयर, इनर लिस्ट एंड हेयर। आउटर लिस्ट एंड हेयर। अब इसको सेव करके चलाते हैं। आप देखिएगा आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पेरेंट। पेरेंट तो आपको दिख नहीं रहा, मेन तो यूएल आपको दिख नहीं रहा। पेरेंट के अंदर कॉफ़ी और टी लिया था। कॉफ़ी का कोई शब आइटम नहीं था, बट टी का शब आइटम उन्होंने बना दिया था, और मिल्क का भी कोई शब आइटम नहीं था। तो इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना हो, और करना ही पड़ता है, कहीं वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको नेस्टेड लिस्ट को भी शो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सारे लिस्ट को आप लोग को संभाल के रखना है। एक और लिस्ट है काउंटिंग लिस्ट, जिसको कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं, कि उसमें से आप जहाँ से भी चाहोगे अपने हिसाब से उसके लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि ऑर्डर लिस्ट में अभी तक हमने 1 से स्टार्ट किया है। अगर कहीं से भी स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में भी जानते हैं। एक और यहाँ पे HR लगाते हैं, H1 लिखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल लिस्ट HTML कंट्रोल लिस्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पे कमेंट लाइन लिखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 if you want to start counting from a specified number, you can use the start attribute with OL tag. Example, कंट्रोल लिस्ट का एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसके पहले भी सारे लिस्ट का एग्जांपल करके दिखाया मैंने। जैसा कि मैंने बताया कि OL टैग के अंदर ही आपको क्या यूज़ करना है, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एट्रीब्यूट हमेशा किस टैग के साथ आता है दानिश, स्टार्ट या एंड? स्टार्ट सर। तो स्टार्ट टैग के अंदर मैं लिख दिया हूँ। और इसके अंदर क्या लिखना है, मैं मान के चलो मैं 1 से ना स्टार्ट करके 100 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। किसको? एक लिस्ट आइटम को, यानी जो भी लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। 100 से स्टार्ट किया और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखा एप्पल, कुछ भी लिख सकते हैं, फलों का नाम लिख देता हूँ, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, बस ऑयल बंद कर दिया। अब इसमें होगा क्या कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, दिस विल स्टार्ट प्रिंटिंग द वैल्यू इन बुलेट, इन नंबर्स बुलेट with 100. It will start from 100 counting and then 101 and then 102. समझे बात को? पहले क्या दिखाएगा? 100, फिर क्या दिखाएगा? 101. This will be
starting from the 100 and then after 101 and then 102 so on. ठीक है, so on करने का मतलब ये है कि अभी हमने 3 फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, अगर इससे अधिक होते तो भी काउंटिंग जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता. बट ध्यान रहे नंबर काउंटिंग जो है वह हमेशा ओएल टैग के साथ चलता है. इवल चूंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो ये अनऑर्डर्ड के साथ नहीं चलेगा, हमेशा ऑर्डर्ड के साथ चलेगा. ठीक है, तो चलिए सेव करके चलाते हैं और आउटपुट देखते हैं. ये रन करा दिया और जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कंट्रोल लिस्ट का यूज़ करते हो तो उसमें उस लिस्ट को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो. बाकी में तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर था या उसके हिसाब से जो फीचर था वो तो शो हुआ ही हुआ, लेकिन कंट्रोल लिस्ट में क्या हुआ कि उस हिसाब से आप नंबर्स जो है कंट्रोल कर सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं कि 100 से ही करेंगे, 50 से अगर करोगे तो इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग योर इंफॉर्मेशन इन द लिस्ट फ्रॉम 50. अब ये 50 के बाद 51 2 इस तरीके से हो जाएगा. तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मान के चलो कभी अगर लिस्ट आइटम को यानी बुलेट लिस्ट को इस तरीके से शो करना हो तो आप शो कर सकते हो. तो आज की इस HTML सेशन में हम लोगों ने HTML लिस्ट को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना. तो HTML का अनऑर्डर्ड लिस्ट और उनके अलग अलग टाइप लाइक डिस्क, सर्किल, स्क्वायर, नन. ठीक है, पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं, आगे बताएंगे पिक्चर्स वगैरह कैसे लिया जाता है. और इसके बाद ऑर्डर लिस्ट के बारे में मैंने जाना. तो ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है. ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए OL टैग लगाते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए UL टैग. लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों जगह पे LI टैग लगता है, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो. ऑर्डर लिस्ट में अगर आपको अपर केस में चाहिए लिस्ट तो कैपिटल A OL टाइप इक्वल टू कैपिटल A कर देंगे. ठीक है, चूँकि एट्रीब्यूट है टाइप तो वो स्टार्टिंग टैग के साथ आएगा. अगर लोअर केस चाहिए तो OL टाइप इक्वल टू लोअर लेटर पास कर देंगे. रोमन नंबर में चाहिए तो OL टाइप इक्वल टू रोमन कैपिटल, और अगर स्मॉल का यानी लोअर केस में रोमन नंबर चाहिए तो OL टाइप इक्वल टू स्मॉल आई यानी स्मॉल लोअर नंबर. इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में हम लोगों ने जाना. DL that is description list, inside that DT which shows the name of that list, and the DD which are the list item, which are the description data. Fine. And the last and the second last we discussed about nested list, yani list inside another list, in which I have already talked about outer list and inner list. Okay, and the last I have discussed with you that is the control list. If you want starting a list from any specified number, you can assign OL type or OL start equal to that particular number you want to start from. ठीक है, तो इस तरीके से आज सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप लोग वैसे ही जैसे वेब फॉर्म वगैरह बना रहे हो खुद से, वैसी इन्फॉर्मेशन वेब फॉर्म पे बनाते हुए सारे लिस्ट को भी यूज़ कर लेना है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिव एलिमेंट्स, ठीक है, और स्पैन एलिमेंट्स, स्क्रिप्ट एलिमेंट्स, ये सब को फोकस करेंगे और HTML के फॉर्म्स वगैरह भी बनाने के लिए सीखेंगे. ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही. जाइए आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज वगैरह बनाइए. ऑल द बेस्ट फॉर टुडे.